कक्षा 11वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका यहाँ पर हिंदी का बुक 101% आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका। और साथ ही इस पेपर को आपका यहाँ पर फेक पेपर नहीं समझना, क्योंकि यह पूरा आपका रियल पेपर, ठीक है। और साथ ही अगर आप यहाँ पर पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा रट लेते हैं तो पूरे मार्क्स 80 में 80 नंबर लाएंगे, क्योंकि हम आपका यहाँ पर इस वीडियो में क्वेश्चन 23 तक संपूर्ण उत्तर सहित पूरा कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, सभी वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपको पेपर वो देख लेते हैं। पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन करके लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो आप यहाँ पर कबीर ने कुमार को किसका प्रतीक माना है? राजा का, ईश्वर का, पिता का या मित्र का? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर बा हो जाएगा, ईश्वर का, ठीक है। पहले का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की क्या आयु थी? ये आपका दूसरा आता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ पर 14 वर्ष। सॉरी, आपका जो आपके यहाँ पर दिया पिता के देहांत के समय प्रेमचंद की क्या आयु थी, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर 11 वर्ष आने वाला, ठीक है। 11 वर्ष आपका करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता अंगर उगलना का क्या अर्थ है? ठीक है, तो अंगर उगलने का अर्थ है आपका यहाँ पर कठोर वचन कहना, ठीक है। आपके यहाँ पर बा करेक्ट आंसर रहेगा तीसरे का। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपके यहाँ पर चौथा आता उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर उत्तेजना के मूल कारण कहते हैं विभाव, ठीक है। आपके यहाँ पर विभाव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है, ठीक है, खुदाई के समय गर्मी कम करने के लिए कुएं के ऊपर से क्या फेंका जाता है? तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रेत हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है पत्रकारिता लोकतंत्र का कौन सा स्तंभ है? तो यहाँ पत्रकारिता लोकतंत्र का है चौथा स्तंभ। तो आपके यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो यहाँ पर हम रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, पूरा पेपर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा आपका। तो आप यहाँ पर देख ली, कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साय में डोट लगने की बात कही है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धूप, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर धूप हो जाएगा। फिर दूसरा आता है शूटिंग वाले घर की पड़ोस में एक डोट रहता था। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा धोबी, ठीक है। आपका इसके यहाँ पर धोबी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है शब्द युग्म के डोट प्रकार हैं। तो यहाँ पर शब्द युग्म के हैं आपके 6 प्रकार। तो आपका इसका 6 करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अब आता है आपका यहाँ पर डोट अलंकार के 2 भेद श्लेष एवं काकू होते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका यहाँ पर वक्रोक्ति, ठीक है। वक्रोक्ति आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936, ठीक है, 1936 में हुई थी। तो आपका इसका आ जाएगा आंसर 1936। और फिर आपका था लता मंगेशकर सुप्रसिद्ध गायक दीनानाथ, ठीक है। इसमें आपका जाएगा दीनानाथ की पुत्री हैं। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट रेगिस्तान, ठीक है। पहले का आंसर आपका यहाँ पर धूप, दूसरे का आंसर धोबी, तीसरे का आंसर आपका 6 हो जाएगा, चौथे रेगिस्तान का आंसर आपका वक्रोक्ति, 5वें का आंसर आपका 1936 और 6वें का आंसर दीनानाथ। अब चलिए आपके आते हैं सत असत। तो आपका यहाँ पहला आता आपका बंटी और महाभोज उपन्यास मन्नू भंडारी की प्रसिद्ध के स्तंभ है। तो ये आपके यहाँ पर सत्य रहेगा। फिर दूसरा था प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। फिर आपका आता है यहाँ पर भाव प्रलयन को सार संप्रेषण भी कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, तीसरा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है बिंब किसी पदार्थ का मानसिक या मानसिक चित्र होता है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, चौथा। फिर 5वां आता है टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है। तो जो आपका यहाँ 5वां है, ठीक है, 5वां आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर आपका 6वां आता तातुस का छोटा लड़का अर्जुन स्वभाव से संकोची था। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते सत्य असत्य कंप्लीट, ठीक है। पहला आपका सत्य रहेगा, दूसरा असत्य रहेगा, तीसरा असत्य रहेगा, चौथा सत्य रहेगा, 5वां सत्य और 6वां सत्य, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही जोड़ी, जो कि 7 नंबर की आती हैं। तो पहली जो आपके यहाँ पर आती है कृष्णा सोबती। तो आपके यहाँ पर कृष्णा सोबती को आपको यहाँ पर गुजरात से मैच कर देना है, ठीक है। फिर दूसरी आती चंपा ने कहा। तो इसको आपको यहाँ मैच करना कलकत्ता पर बजर गिरे, ठीक है। फिर आपके आती राजभाषा को मैच कर देना आपको सरकारी कामकाज की भाषा, ठीक है। आपको यहाँ पर सरकारी कामकाज की भाषा से मैच कर देना। जो आती है रोला में होती हैं 13-12 मात्राएँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 13-12 मात्राएँ से मैच कर देना है। फिर 5वीं आती द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो 5वीं आपको यहाँ पर मैच करनी है, ठीक है। 5वीं आपको एन फ्रैंक से मैच कर देने, एन फ्रैंक, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए 6 से मैच कर देना एन फ्रैंक। फिर आपकी आती है राजस्थान की रजत मुने। तो इसका आंसर आपका रहेगा अनुपम मिश्र। और फिर आपका आता नमक का दरोगा। तो इसका आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी हो जाती है सही जोड़ी, ठीक है। साथ ही हम इसका आपको लिखित आंसर भी दिखा देंगे। लिखित आंसर में आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है।
पहले आप ऐसे ही देख लीजिए, फिर आपको यहाँ पर हम लिखित आंसर बता देंगे। फिर आपके आते हैं एक शतवाक में उत्तर आते हैं जो कि 7 नंबर के आते हैं। तो पहला था कवि भवानी प्रसाद मिश्र के परिवार को कुल कितने सदस्य हैं। तो आपके यहाँ पर रहने वाला है आपके यहाँ पर 10 सदस्य। ठीक है, आपके यहाँ पर 10 सदस्य आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है, पहले का आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर आपका आता नागार्जुन आधुनिक काल की किस बात के कवि हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका प्रगतिवाद। ठीक है, प्रगतिवाद आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दूसरी का। ठीक है, प्रगतिवाद आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और फिर आता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका संवाद। ठीक है, संवाद कहलाता है। तो आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर संवाद हो जाएगा। और फिर आपका तो लोहे का पेड़ किसके लिए ठीक है बनवा सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा जीवित सपनों के लिए। जीवित सपनों के लिए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आता पटकथा की मूल इकाई क्या होती है। तो पटकथा की मूल इकाई होती है दृश्य। ठीक है, आपके यहाँ पर दृश्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आता है आपके यहाँ पर अलो अधारी किस भाषा का शब्द है। तो इसका आंसर रहेगा आपका बांग्ला यानी बंगाली। ठीक है, बंगाली भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बंगाली आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है संकलन यंत्र क्या है। तो इसे आपको खुद कर लेना। ठीक है, तो इस तरह से आपके यहाँ पर हमने करा दिए। तो स्टूडेंट इस तरह से आपके हमने यहाँ पर एक शतवाक में करा दिए। अब आते प्रश्न 6, भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखी। इसका अथवा आता नई कविता की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखी। 7वां क्वेश्चन आता लोक लाज खोने का क्या अभिप्राय है। मीरा के पद के आधार पर लिखिए। और फिर आपके इसका अथवा देख लीजिए, जो इनके उत्तर है वो बताने वाले। ठीक है, पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपका आता है 8वां क्वेश्चन, विविध रस की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक है, आप पहले इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न, मियां रसुद्दीन कौन सी 2 बातें आपकी अच्छी लगी लिखिए। और 11वां प्रश्न देख लीजिए, आप 11वें का अथवा देख लीजिए। ठीक है, 12वां प्रश्न, राष्ट्रभाषा में क्या अभिप्राय है। 13वां प्रश्न देख लीजिए, क्रिया के आधार पर वाक्य कितने प्रकार होते हैं। 14वां प्रश्न देख लीजिए। 15वां प्रश्न और 16वां प्रश्न। 17वां 18वां प्रश्न देख लीजिए। और 19वें प्रश्न में आपको यहाँ पर लिखना है संदर्भ प्रश्न। ठीक है, आपको यहाँ पर आपको प्रश्न दिए हैं तो आपको यहाँ पर गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर आपको प्रश्न को उत्तर लिखना है। ठीक है, इसका अथवा हमें काव्यांश भी दिया गया। फिर आपका 20वां प्रश्न आता है जिसमें आपको यहाँ पर 20वें प्रश्न में आता है गद्यांश। इसकी आपको संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखनी है। फिर 21वें प्रश्न में आता है आपका यहाँ पर काव्यांश। इसकी भी आपको संदर्भ प्रश्न से व्याख्या लिखनी है। फिर 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। 23वां। अब चलिए जो आपके यहाँ प्रश्न 6 है, प्रश्न 6 से जो आपके उत्तर हैं वो उत्तर आपके यहाँ पर हम आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा आपके यहाँ पर जो आपके हमने ऑब्जेक्ट के सॉल्यूशन कराया है। ये आपका ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये रहा आपका ऑब्जेक्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका ऑब्जेक्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन है। फिर आपका आता है प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 6 में का सॉल्यूशन है अथवा का। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर प्रश्न 7 का सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपका प्रश्न 7वें का सॉल्यूशन है। और फिर आपके यहाँ पर आता है प्रश्न 8। तो इससे इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, जल्दी से आप यहाँ प्रश्न 8वें का सॉल्यूशन देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता है ठीक है दृष्टांत अलंकार। ठीक है, इस तरह का आपका प्रश्न दिया गया है तो इसका भी सॉल्यूशन देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है क्वेश्चन। तो ठीक है, इसका आपको यहाँ पर आप यहाँ पर देखते हैं मियाँ नसरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये आपका हम यहाँ पर रियल पेपर का सॉल्यूशन करा रहे हैं। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आता है रिपोर्टाज। तो आप यहाँ पर इसको भी देख लीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पर दिया गया। तो जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा आपका सॉल्यूशन हम यहाँ पर कराने वाले हैं। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका हमने यहाँ पर सॉल्यूशन करा दिया है। अब आपके यहाँ पर जो आता है क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर है प्रश्न 12वें का आंसर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है क्रिया के आधार पर वाक्य। तो ये आपका प्रश्न 13वें का आंसर है, देख लीजिए। और फिर आपका आता है ये आपका यहाँ पर दिया गया है 14वें का आंसर। प्रश्न 14वें का आंसर है ये आपका। ठीक है, फिर आपका यहाँ पर आता है पटकथा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ प्रश्न 15वें का आंसर है। और फिर आपका यहाँ पर आता है ठीक है ये वाला क्वेश्चन। तो ये आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का आंसर है भवानी प्रसाद मिश्र पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा काव्यगत परिचय। ये आपका प्रश्न 16वें का आंसर है। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्रश्न 17वें का आंसर है। ठीक है, ये आपका प्रश्न 17वें का आंसर है। और फिर आपका आता है ये आपका यहाँ पर दिया गया 18वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 18वें का आंसर है। और फिर आपका यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए।
ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपका यहाँ पर पेपर लेके आ चुके हैं, रियल है और पूरा सोल्यूशन हमने यहाँ पर करा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, फिर आप यहाँ बैक क्या देते हैं काबस अंदर देख लीजिए। ये आपके यहाँ पर दिया गया प्रश्न 21वें का आंसर, सॉरी आपका प्रश्न 20वें का आंसर है ये आपका। और ठीक है 21वें का आंसर था वो आपका। ठीक है, ये आपका 22वें का आंसर है और फिर आपका यहाँ पर 23वें का आंसर है। तो इस तरह से आपका पूरा सोल्यूशन हमने करा दिया। साथ ही इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन, ये आपका पूरा निबंध है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो हमने करा दिया और इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको यहाँ पर, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, टेकिन बाय बाय।